नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो दोस्तों, फिर से एक बार हाजिर हूँ गंगा एक्सप्रेसवे की न्यूज़ के साथ। दोस्तों, ये दैनिक जागरण की न्यूज़ है 6 नवंबर 2020 और अभी ये 8:26 की न्यूज़ है। तो गंगा एक्सप्रेसवे पर सिखेड़ा से यात्रा शुरू करेंगे किसान, ये एक न्यूज़ आई हुई है। मेरठ और इसके आसपास के लोगों को प्रयागराज जाने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का सफ़र बिचौली गांव के स्थान पर पिलखुआ के पास सिखेड़ा गांव है, वहां से शुरू करना अच्छा रहेगा। यहां से एक्सप्रेसवे पर प्रवेश मार्ग बनेगा। तो दोस्तों, जो बिचौली गांव है वहीं पर एक स्थान है पिलखुआ। यहां से प्रवेश करने पर उनका ईंधन, समय और टोल तीनों ही बचेंगे। दोस्तों, जो है अभी भी DPR अपलोड हुई नहीं है, लेकिन इसमें दे रहे हैं कि 12 चरणों का जो अलाइनमेंट का DPR है अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। तो हो सकता है ये शाम तक आज ये DPR अपलोड हो जाएगी। इसके मुताबिक गंगा एक्सप्रेस का पहला चरण जो है राजमार्ग 334 के किलोमीटर 16 पर बिजौली गांव से शुरू होना है और लगभग 49 किलोमीटर यह भाग बुलंदशहर के गांव से होता हुआ हापुड़ पहुंचेगा। यानी मेरठ से इस हिस्से की कुल लंबाई 65 किलोमीटर होगी और NH9 के पास सिखेड़ा गांव पिलखुआ के पास में प्रवेश मार्ग बनाया जाएगा। इससे हापुड़ NH9 के वाहन प्रवेश करेंगे। समय और खर्च बचाने के लिए मेरठ और आसपास के लोगों को भी गंगा एक्सप्रेस पर सिखेड़ा से ही प्रवेश करना उचित होगा। एक्सप्रेसवे की अधिक लंबाई को लेकर आजकल पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अलग अलग गांव से सभी चाहते हैं कि जो है वो अब उनके जगह से, उनके गांव के आसपास से निकले जो एक्सप्रेसवे, ताकि उनको इससे ज़्यादा फ़ायदा हो। सभी गांव के किसान इसके लिए मीटिंग्स भी कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है इस पर थोड़ी सी अभी अंकुश लगा हुआ था, DPR भी अपलोड नहीं हो पा रही थी। यहाँ के चर्चा हुई जो इस पर कुछ खास बिंदु हैं। मेरठ से सिखेड़ा तक की दूरी लगभग 65 किलोमीटर है और NH 334 के जरिए मेरठ से जो सिखेड़ा की दूरी होगी वो 45 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो गंगा एक्सप्रेसवे को अब मिलेगा निजी बैंकों का सहारा। इसके साथ साथ ये जो है कुल प्रोजेक्ट की कीमत 39,298 करोड़ रुपए की अनुमानित है। इस राज्य के लिए सरकार ने हुडको 4 सरकारी बैंकों से ऋण की स्वीकृति प्राप्त कर ली है, लेकिन जो यह ऋण राशि है वो मात्र 18,250 करोड़ ही हो सकी है। अब प्रोजेक्ट के लिए निजी बैंकों से ऋण प्राप्त करने का फैसला यूपीडा के निदेशक मंडल ने लिया है। हाल ही में आयोजित बैठक में गंगा एक्सप्रेस के लिए पुरानी धनराशि जुटाने पर चर्चा की गई थी। इसमें सामने आया कि लगभग 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ रुपए तो जमीन की व्यवस्था करने में ही खर्च हो जाएगा और अन्य सिविल कार्य में 30,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। बैठक में बताया गया कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हुडको द्वारा 2900 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है और सिविल कार्य के लिए इंडियन बैंक द्वारा 5780 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 4,000 करोड़ रुपए और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 3,050 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 2500 करोड़ रुपए का ऋण दिया जा चुका है। इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने ऊपर आपको बताए भी हैं। 554 किलोमीटर की लंबाई, 6 से 7 घंटे में इसकी यात्रा पूरी करने का दावा किया जा रहा है। 6 लेन का चौड़ा होगा और 8 लाइन तक विस्तारी होगा। 120 मीटर चौड़ाई होगी इस जो एक्सप्रेसवे की और सुगम यातायात के लिए दोनों तरफ 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस रोड भी बनाई जाएगी। अब ये कहाँ से उठेगा, इस पर कई सवाल, कहाँ से ये शुरू होगा, इस पर कई सवाल जो है उठ रहे हैं। 3 स्थानों के बीच जो है किसानों के बीच जद्दोजहद चल रही है, जैसा कि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं न्यूज़ में, यूट्यूब के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से भी देखते आ रहे हैं। हालांकि यूपीडा ने अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में स्पष्ट जानकारी अपलोड कर दी है, अभी तक हुई नहीं है, शाम तक होने की आज उम्मीद है। इसके मुताबिक गंगा एक्सप्रेसवे अब मेरठ बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग मेरठ से 16 किलोमीटर दूर बिजौली गाँव से शुरू होगा और जिसकी वजह से ही अन्य 2 स्थानों के जो किसान हैं हरकत में आ गए हैं, जो कि हापुड़ रोड पर गाँव हाजीपुर तथा दिल्ली रोड पर गाँव काशी से शुरू करने पर भी यूपीडा ने पहले विचार किया था। तो इन दोनों स्थान के किसान फिर अपने क्षेत्र में जो है आंदोलन करने की बात कह रहे हैं और जल्द ही बड़ी पंचायत करने हाजीपुर और शंकरपुर गांव के
किसानों ने बड़ी पंचायत करने की घोषणा भी की है। तो उनका ये तर्क है कि अगर एक्सप्रेस वे वहाँ से शुरू होगा तो गढ़मुक्तेश्वर भी जुड़ जाएगा। और जिला पंचायत सदस्य सतपाल सिंह तोमर ने भी नवंबर के प्रथम सप्ताह में ही बड़ी पंचायत करने की बात कही है। तो दोस्तों, अगर शाम तक इसकी DPR अपलोड हो जाती है तो ये क्लियर हो जाएगा ये कहाँ से निकलेगा। अभी तक की जो न्यूज़ है मैंने आपको पढ़ के सुना दी है। तो किसान है वो अपना आंदोलन करेंगे, सरकार अपना काम कर रही है इस पर, उसको जहाँ से भी सही लगेगा वो वहीं से ही निकाला जाएगा, किसी का जो है कोई बस नहीं चलेगा। चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।